हालेलुया। मैं अभी यहाँ कलंगुट पुलिस स्टेशन के सामने हूँ। हम लोग सभी सूचना सेठ बहन के बारे में हम सुने होंगे। ये हुनर बेटी हमारी जो एआई के एथिकल रिसर्च में काम करती थी, उन्होंने उनकी 4 साल के बच्चे का अ, ऐसा सूचना है कि अभी तक सबूत कुछ नहीं है, लेकिन the investigation is on. It is alleged that she has murdered her 4-year-old child, and she's been estranged from her husband and also from her father. The girl is all alone. And when I read this news, जब मैं ये सूचना पढ़ा तो मेरे दिल में 100 किलो के पत्थर आज आया। और क्योंकि उसका काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे संसार के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं भी रहता हूँ भारत के आईटी हब में, बेंगलोर सिटी। वहाँ 23 साल में रहा और मैं वहाँ ना केवल काम किया था, मैं टैक्सी चलाता था और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुआ। तो मुझे ये मेरे दोस्तों में शामिल है दोस्त जो ये इसी फील्ड में काम करते हैं, एथिकल एआई रिसर्च। मैं सूचना बहन के दर्द में समझ सकता हूँ। और मैं इस कहानी मेरे मन में आया था, इज़राइल के सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा राजा दाऊद, जिसको परमेश्वर ने वादा दिया था कि आपके संतान से मसीहा आएगा। आपके संतान से दाऊद परमेश्वर के दिल के काफ़ी करीब था। और दाऊद ने ये दाऊद कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि दाऊद भी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा खो चुका था। और इसके बारे में मैं आपको ये संदेश देता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप सूचना बहन की दर्द समझ सके और उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु उनको शांति दे। प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे मुंह से एक भी शब्द ना निकले जो आप मुझे नहीं बोलना चाहते हैं, और ये भी एक शब्द भी ना निकले जो सुनने वाले ना सुने, ना आप उनको नहीं सुनना चाहते हैं। प्रभु यही संदेश दे ताकि let it bring healing, let it bring peace, and let it bring love to all concerned, Father. In Jesus' name I pray. तो इसलिए पहले मैं एक गाना गाता हूँ, अंग्रेज़ी में गाता हूँ, क्योंकि ये गाना इस दर्द भरी कहानी के बारे में है। ये चर्च का गाना नहीं है, ये गाना है इस दर्द भरी कहानी के बारे में। और इसके कहानी का नाम, इस गाना का नाम है ब्रोकन हालेलुया, टूटा हुआ स्तुति। तो मैं ये गाना अंग्रेज़ी में गाता हूँ, क्योंकि हिंदी में प्रैक्टिस नहीं। I heard he had a special chord that David played and it pleased the Lord, but you don't care for music now, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. A baffled king sings hallelujah, 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 hallelujah. Yeah. So the rest of the song actually tells the story of हमारे दाऊद की कहानी
के बारे में बताते हैं। दाऊद इतना मशहूर राजा था इज़राइल के, वो परमेश्वर के दिल के इतने करीब थे कि परमेश्वर ने उनको वादा दिया था कि मसीहा आपके संतानों में से होगा। और यीशु मसीह की पैदाइशी सांसारिक सांसारिक पीढ़ी जो है वो दाऊद से आता है। तो ये दाऊद की कहानी है जो जो सूचना बहन के जैसे एक नन्ना मुन्ना उनका एक छोटा सा लड़का का देहांत हुआ था। तो इसके कहानी में कुछ शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि ये पवित्र वचन में सेकंड सैमुअल चैप्टर 12 में लिखा हुआ है, उसका रेफरेंस मैं डाल देता हूँ वीडियो पे। तो कहानी ऐसा जाता है कि दाऊद राजा जो था वो घर पे बैठा था जब उनके सिपाही और उनके जनरल युद्ध पे गया था, शत्रुओं से युद्ध कर रहा था और दाऊद घर पे बैठा था। उसका घर पे बैठ के आलसी से आराम कर रहा था जब वो छत पे गया था और छत से उन्होंने एक सुंदर सा नारी को नहाते हुए देखा और उनका चाहत उस नारी के लिए उसका दिल में आया। और राजा होने के नाते वो उनका कहानी छोटा से छोटा मैं सुनाता हूँ। वो ऐसा परिस्थिति बनाता है कि इस नारी का मर्द को युद्ध के एकदम फ्रंट लाइन पे भेज के उसका कत्ल करता है, नारी के साथ शादी करता है। उसके नारी के साथ संबंध रखने के बाद वो उसको एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मिलता है और ये बच्चा काफ़ी बीमार हो जाता है। और दाऊद इतना टूटा हुआ है कि वो उपवास करता है, 7 दिन के लिए उपवास करता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, ज़मीन पे लेटा रहता है। और परमेश्वर से अभी आप सोचना चाहिए कि दाऊद का रिश्ता परमेश्वर से काफ़ी करीब था, इतना करीब था कि परमेश्वर ने स्वयं उनसे बताया था कि मैं आपके संतानों में से मसीहा भेजूँगा। तो वो लेटा हुआ पड़ा था। उनके नौकर लोग उनको काफ़ी समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो उसका दिल इतना टूटा हुआ था कि बच्चा बीमार है। 7वां दिन के बाद ना कुछ खा के ना कुछ पिया हुआ लेटा पड़ा था और उनके नौकर लोग ऐसे आए थे कि मैं कैसे बताऊं दाऊद को कि उसका बेटा का देहांत हुआ है। तो दाऊद सुनना था कि खुसफुस कर रहा था। तो वो उठ के पूछते हैं उसके नौकर को, क्या भाई क्या बच्चा का देहांत हुआ है? तो नौकर लोग ने कहा हाँ भाई साहब, हाँ राजा जी कि ये हुआ है। तो दाऊद उठ के नहाता है, एकदम टिप टॉप होता है, खाना खाता है और खाना एकदम अच्छा सा खाता है और एकदम फ्रेश होके प्रार्थना के लिए जाता है। तो उनके जो नौकर थे उनके साथ उनका जो सेवा करता था, उन्होंने बोले राजा जी आप जब बीमार था बेटा, तो आप ना कुछ खाए ना पिया ना कुछ, आप ऐसे ही लेटा रहा। अब उसके देहांत होने के बाद आप ऐसा क्यों उठ पाया? तो दाऊद ने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहा था जिनसे हम सब सीख सकते हैं। दाऊद ने कहा जहाँ बेटा गया है हम सब, मैं भी
उनकी उनकी उनके हम सब जाएंगे वहाँ। हमारे हमारे सांसारिक जीवन चाहे चाहे अग्नि में हो या चाहे कफन में हो, हमारे सब के अंत वहीं होंगे। जो हम आए हैं परमेश्वर से, हम परमेश्वर तक के वापस लौट आएंगे। और खुशखबरी जो है, उनकी 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 संतान, उनकी मसीहा, उनकी परमेश्वर की आधुनिक प्यार जो यीशु मसीह में है, आधुनिक प्यार, इस मौत, इस कफन या अग्नि या जो भी आप कहे, जहां उनका बच्चा गया था, ये आशा है कि ये भाई ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अगर हम यीशु मसीह के संदेश, प्यार भरा संदेश, दर्द भरा संदेश जो क्रूस पे हमारे लिए बलिदान किया था, ताकि जो भी पाप के दंड हो वो अपने शरीर में लेके कफन में दफना गया। लेकिन आशा कहाँ क्या है हमारे कि ये अंत नहीं है। वो पहला जो है, जो कफन जहाँ दफनाया गया था वो जी उठा। 40 दिन इस पृथ्वी पे काफ़ी जन से मिला, पौलुस को भी 500 जन इकट्ठा हुआ था जो उन्हें देखा था, साथ एक इकट्ठा हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये सब लिखा है पवित्र वचन में। और ये आशा 40 दिन के बाद जिस पर्वत पे उसने उनके नियम दिए थे, जो हमारे गांधी जी को सबसे प्यारा था, द सर्मन ऑन द माउंट, उसी पर्वत से वो स्वर्ग में बादलों पे गया। और उन्होंने शिष्य से कहा, जैसे बादलों में गया वैसे ही मैं वापस आऊँगा। तो ये आशा है मसीहा की कि भाई मौत अंत नहीं है, मौत तो शुरुआत है। अगर इस खुशखबरी को हम सुने, दाऊद जानता था, क्योंकि उसके रिश्ता इतना करीब था, उसका रिश्ता इतना करीब था। तो उसका देहांत होने के बाद जब वो जीवित था, तो प्रार्थना भरा उपवास करके लेटा हुआ मंदिर में, यहूदियों के मंदिर में, दाऊद प्यार से प्रभु को प्रार्थना करता था। शायद प्रभु उसका मन बदल के इस नन्ना मुन्ना को ठीक करे। उसका मौत के बाद दाऊद इस आशा में जो उनकी सेवा कर रहा था, बोलता है भाई जहाँ वो गया है मैं भी जाऊंगा और हम सब जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह की आशा है कि हम सब उनके साथ रहेंगे। May the Lord bless us and leave us and leave us here with this happiness and peace that only He can give. हे प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस मन के शांति कि हमें दे कि मौत अंत नहीं है, मौत शुरुआत है। आपके साथ अनंत रिश्ते में रहने के ये आशा है हमारे। In Jesus' name, Amen. Pray with me, brothers and sisters, that the sister Suchna said has peace of mind, and I pray, Father, that you help her to go through this valley that you have brought her through. Help her to know that in Jesus Christ there's forgiveness and peace. In Jesus' name, Amen.